हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अखिल में। टारगेट विद अखिल में आपका स्वागत आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी के लिए और एसएससी जीडी टारगेटेड क्लास है। ये टारगेटेड क्लास है एसएससी जीडी स्टैटिक जीके एसएससी जीडी प्लस आरपीएफ स्टैटिक जीके और सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीओ जितने भी एग्जाम्स में आपकी स्टैटिक जीके पूछी जाती है। प्रॉमिस है मेरा आपसे, यकीन मानिए आपका क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर आप ये सारी क्लासेस को जिस तरीके से मैं आपको एक रेगुलर वे में एक कंटेंट, एक सीक्वेंस वाइज कंटेंट में प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आप देखेंगे एक टॉपिक आज चलेगा, उस टॉपिक का अगला सीक्वेंस आएगा, इसके बाद में नेक्स्ट सिक्वेंशियल मैनर में मैं आपको पूरा स्टैटिक जीके कंप्लीट करवा दूंगा 20 से 25 दिन के अंदर। स्टैटिक जीके के आप जानते हैं 20 से 30 टॉपिक होते हैं, जिसमें आपका प्रमुख वाद्य यंत्र, उनके बाद फेस्टिवल, मंदिर और पुरस्कार, अन्य चीज़ें जो होती हैं वो सभी आपके स्टैटिक जीके में काउंट होती हैं। तो स्टैटिक जीके रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा आई थिंक, क्योंकि क्लास डेडिकेटेड है एसएससी जीडी के लिए। डेडिकेटेड रूप से क्लास एसएससी जीडी के लिए चलने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी बच्चे आप तरीके से जुड़ें। और जब आप सपोर्ट करें तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस रिवीजन के पर्पज़ से, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे बढ़ने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही स्कोर को बढ़ाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए तो हम शुरू करते हैं वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक। क्या वाद्य यंत्र और उनके प्रमुख वादक। तो सबसे पहले तबला अल्लाह रखा खां और जाकिर हुसैन। तबला में क्या होता है? बल। तबला बल देकर बजाया जाता है धप्प से, ये देख रहे होंगे आप तबला। और जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में इनको क्या मिला? 37 वर्ष की उम्र में पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण इनको मिला। और अभी इनका हाल ही में इनका देहांत हो गया, जाकिर हुसैन जी का हाल ही में इनका देहांत हो गया है। अल्लाह रखा खां इनके बेटे थे, जाकिर हुसैन के बेटे अल्लाह रखा खां थे। तो तबला यानी बल देकर बजाया तो जाकिर हुसैन अल्लाह रखा खान के पास बहुत बल था। किशन महाराज जो भगवान कृष्ण जी हैं उनके पास भी बहुत बल है। तो किशन महाराज, इनका अन्य नाम समता प्रसाद। इसके बाद गुदई महाराज के पास बल था। जिनके पास बल होगा पंडित आनंद गोपाल, यानी जिसके पास बल होगा बहुत आनंदमय रहता है वो व्यक्ति, सुखी रहता है, यानी सुखविंदर सिंह। लतीफ़ अहमद, फैयाज खान, स्वप्न में भी बहुत बल होता है तो स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष, विक्रम घोष, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय और रविंद्र याग्वाल। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पंडित रविशंकर घोष याद रखना है। बाकी जितने जो ऊपर वाले 2 लाइनों तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। पंडित आनंद के पास बहुत, भाई आनंदमय व्यक्ति कब रह सकता है? जब उसके पास बल होगा। सुखी भी रहता है जब बल होता है। अब्दुल लतीफ़ यानी लताड़ देता है, लताड़ लगा देता है। कौन लताड़ लगा पाता है? जिसके पास बल होता है। फैयाज खां, स्वप्न चौधरी, स्वप्न में बल होता है। पंडित आदमी अनोखा ही नजर आता है जिसके पास बल होता है। पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष और विक्रम घोष, यहाँ तक आपको याद करने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जो कई एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं, जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में, जीडी के एग्ज़ाम में, एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से ये सारे रिपीट होते हैं। तो आप अगर जीडी के डेडिकेटेड आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव जज जिसमें स्टैटिक जीके आती है, बिल्कुल क्लास उन्हीं के डेडिकेटेड है। तो आपको ये समझ में आ गया तबला कौन बजाता? अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। ये याद रखना है साथियों, कभी कभी पूछ लेता कि सबसे कम उम्र में यानी 37 की उम्र में पद्मश्री मिला है तो जाकिर हुसैन जी को यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद, क्योंकि अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया। इसलिए आगे बढ़ते हैं, सितार की बात करते हैं। सितार की बात है, सितार इस तरीके से होता है, इसमें क्या होता है? 100 तार होते हैं। कितने? 100 तार होते हैं, इसलिए इसका सप्त तार यानी सितार बनता है। तो पंडित रविशंकर जी सितार बजाते थे। इनकी बेटी कौन थी? अनुष्का शंकर। पंडित रविशंकर की बेटी थी अनुष्का शंकर। इनकी आत्मकथा कौन सी? तो माई लाइफ माई म्यूजिक इनकी आत्मकथा थी। भारत रत्न 1999 में मिला। कई बार पूछा है पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला, तो 1999 में इनको भारत रत्न मिला। पद्म विभूषण 1981 में साथियों मिला और पद्म भूषण 1967 में। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1992 में मिला। आगे बढ़ते हैं, और कौन से वादक हैं? तो
उमा शंकर मिश्र। पंडित रविशंकर के पास क्या था? तार। तार उन्होंने उमा शंकर को दिया। उमा शंकर के पास क्या थी? बुद्धि थी। बुद्धदास मुखर्जी। बुद्धि थी। अब बुद्धि उनकी क्या हो गई? विलायत खां, यानी विलायत खां, बुद्धि उनकी विलायत हो गई। विलायत हो गई तो बंदे हंसे भाई, जब बुद्धि विलायत हो गई तो बंदे हंसे। बंदे हंसे तो निखिल ने क्या कर दिया? खिल से किया। निखिल ने खिल से किया। फिर शाहिद परजे और राजीव जनार्दन, यहाँ तक आपको याद रखने, राजीव जनार्दन तक यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि थी। अब एक बार किस फिर से याद करेंगे? सितार। रमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर के पास तार था। तार उन्होंने उमाशंकर को दिया। उमाशंकर के पास बुद्धि थी। बुद्धि उनकी विलायत हो गई। विलायत हो गई तो बंदे हंसे। बंदे हंसे लेकिन निखिल ने खिल से किया। शाहिद परिवेद और राजीव जनार्दन, ये साथियों सितार से संबंधित तो कलाकार हैं, बाधक हैं, सितार के बाधक। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मकथा माई लाइफ माई म्यूजिक किसकी? तो पंडित रविशंकर जी की, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बांसुरी। बांसुरी इस तरीके से होती है, आप देख लीजिए बांसुरी। ये देखिए बाधक बजा रहे हैं बांसुरी। तो यहाँ पर हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते। क्या बजाते? बांसुरी। इनको पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण 2000 में और पद्म भूषण 1992 में मिला। और हरि प्रसाद चौरसिया जी ने क्या किया? अपना जो प्यार था वो पन्ने पे किया। किस पे? पन्ने पे व्यक्त किया। पन्ना लाल घोष का नाम था अमर ज्योति घोष। क्या था? अमर ज्योति घोष। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी ने अपना प्यार किस पे किया? पन्ने पर। पन्ने के बाद उनको एक कुंज मणि, एक मणि मिल गई। जब उन्होंने अपना प्यार व्यक्त किया तो उनको एक मणि मिली। मणि कैसी थी? नीली। नीली जब मणि उनको मिली तो राजेंद्र प्रसन्ना, यानी राजेंद्र जी प्रसन्न हुए। फिर राजेंद्र कुलकर्णी, उनमें कुल की कणी खिली। फिर चेतन कुमार में चेतना आ गई। भाई जब मणि मिली तो प्रसन्न हुए, चेतना आ गई। फिर माला चंद्रशेखर, माला माल हो गए। जब मणि मिली तो माला माल हो गए। रानू मजूमदार और नित्यानंद अलीपुर, विवेक कुमार और राकेश चौरसिया ग्रैमी पुरस्कार 2024 में। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। तो आई होप आपको जिस तरीके से मैं कनेक्ट करके पढ़ा हूँ आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। बांसुरी के बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे बात आते हैं। तो शहनाई। शहनाई इस तरीके से होती है, इसमें यहाँ पर डॉट डॉट होता है जिससे सुर निकलता है। तो ये शहनाई आप देख सकते हैं, ये हमारे बिस्मिल्लाह खां जी हैं, ये शहनाई बजा रहे हैं। तो शहनाई के वादक बिस्मिल्लाह खां, चारों शीर्ष सम्मान इनको मिले। पूछ लेगा किस ऐसा कौन सा वादक है जिसको चारों शीर्ष सम्मान मिले? तो बिस्मिल्लाह खां। 2001 में भारत रत्न मिला। पद्म विभूषण 1980 में मिला। पद्म भूषण 1968 में मिला। पद्म श्री 1961 में मिला। शहनाई बजाते बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ। एक लौती महिला बजाती थी जो कि शहनाई वादक थी, वो बागेशी कमर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो बागेशी कमर इकलौती महिला थी जो ये बजाती थी क्या? शहनाई। कृष्ण आर चौधरी, एन रमाड़ी। एक बार फिर से बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां के बाद अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, बागेशी कमर और कृष्ण आर चौधरी, एन रमाड़ी। ये साथियों बात हो गई शहनाई की, शहनाई वादकों की बात हो गई। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे बीड़ा। बीड़ा वादन कौन करती? माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती के भक्त कौन होते हैं? छोटे छोटे बाल बच्चे जो सुबह प्रार्थना करते हैं स्कूल में जाकर। तो बालचंद्र, यहाँ से क्या कनेक्ट करेंगे? बालचंद्रन। फिर कृष्ण भागवतकार, भागवत जब होती तब भी बीड़ा का ही रस बजाया जाता है। बी दोरो स्वामी, बी दोरो स्वामी, बरुद्दीन डांगर, जयंती कुमारेश, विनय धम्मल, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, डी बालकृष्णन, मधुवंती पाल, APJ अब्दुल कलाम और इमानी शंकर शास्त्री। ये आपको याद रखनी, इमानी शंकर शास्त्री, राजेश वैद, APJ अब्दुल कलाम आजाद और ज्योति हेगड़े, विनय धनमल, जयंती कुमारेश, वरुद्दीन डांगर, बी दोरो स्वामी और जयंती कुमारेश। इनको याद रखना है। कृष्ण भागवतकर, एस बालचंद्र, साथ में बीड़ा बजा। बीड़ा भी आप देख लीजिए इस तरीके का होता है। आगे बढ़ते हैं। 6 के नंबर पर आते हैं तो सरोद की बात हो रही। सरोद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से कई बार पूछे। तो अमजद अली खां के 2 पुत्र थे, कौन थे? एक तो अयान अली खां, एक अमान अली खां। अयान अली खां, अमान अली खां, ऐसे याद करेंगे। सरोद कौन बजा? अमजद अली खां के 2 पुत्र हुए थे, कौन? अयान अली खां, अमान अली खां। जबकि इनके दोनों पुत्र को नोबल कंसर्ट में 2014 में नोबल कंसर्ट में इनको रखा गया था।
आगे देखेंगे जरीन दारूवाला, अयान अली खां, अमान अली खां, अमजद अली खां, अयान अली खां, अमान अली खां के बाद जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां। इसके बाद में विश्वजीत राय चौधरी, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देश गुप्ता। अब देखिए अमजद अली खां, अयान अली खां, अमान अली खां ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मैं बुद्धि के बल पर विश्व जीत लूँगा, बुद्धि के बल पर विश्व जीत लूँगा। लेकिन अली अकबर खां, विकास महाराज और तेजेंद्र मजूमदार, ये आपको याद रखना कि मैं बुद्धि के बल पर विश्व जीत लूँगा। जब इनको ये इस चीज़ का घमंड हुआ तो इनको क्या हो गया, दिन में इनको तारे दिख गए। क्या, दिन में इनको तारे थे, राजीव तारानाथ। एक बार फिर से याद करें, सरोद, इन्होंने कहा कि सरोद तो बढ़िया, मैं तुरंत बजा लूँगा। तो अयान अली खां, अमजद अली खां के दो बेटे हैं ना, अयान अली खां, अमान अली खां। अयान अली खां, अमान अली खां को अपनी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, मैं बुद्धि से क्या विश्व जीत लूँगा। जब विश्व जीतने की बात आई तो उनको क्या हो गया, दिन में तारे दिख गए। क्या, दिन में तारे के दिख गए। राजीव तारानाथ, वहाँ की आप मुकेश शर्मा, अली अकबर खां और बुद्ध देश दास गुप्ता। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद करना है। आगे बढ़ते हैं, मृदंगम। मृदंगम के बाद आगे कितना है, पखावज, चौघटम, सारंगी, सिमझनी, नादर स्वम। इसके बाद में तानपुरा, मैंडोलिन, सुरबहार, हारमोनियम। आगे नहीं, केवल इतना ही हम लोगों को करना है। कहाँ तक, तानपुरा तक, तानपुरा, मैंडोलिन, सुरबहार। इसके बाद में थाविल और तेईस तक, कांजीरा तक हम लोगों को पढ़ना है। जितने इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को वही करवाऊंगी, इससे ज़्यादा फालतू की चीज़ कोई नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूं और आप आगे बढ़ते रहें। मृदंगम, टी गोपाल कृष्णन। मृदंग कौन बजा, टी गोपाल कृष्णन। पाल घाट रघु ठाकुर भीषम सिंह। मृदंगम जानते हैं, ढोलक के आकार का होता है। तो मृदंगम जगदीश के शिवराम, पी मणि रंजना स्वामीनाथन। इन जितने भी अंडरलाइन है ये, टी गोपाल कृष्ण, पाल घाट रघु ठाकुर भीषम सिंह, जगदीश के शिवराम, रंजना स्वामीनाथन, टी नंद कुमार। इन जो जितने भी अंडरलाइन वाले नाम हैं इनको याद करना है। तो इसमें कौन कौन से याद करने हैं, तो टी गोपाल कृष्ण, पाल घाट रघु ठाकुर भीषम सिंह, जगदीश के शिवराम, पी मणि, रंजना स्वामीनाथन। यहाँ तक आपको याद रखने, ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। वायलिन की बात करें तो वायलिन कौन बजाता था, तो वायलिन के वादक हैं टी एन कृष्ण। वायलिन को कहता बी, नहीं वो नहीं कह, नहीं वो एक लड़का कह रहा कि बी है, वायलिन में तो बी आता, लेकिन दूसरा लड़का कह नहीं टी एन कृष्ण, वो कह रहा टी एन है, क्या है, टी एन कृष्णन। तो वॉल्यूम का बी नहीं, टी एन कृष्णन। एल सुब्रमण्यम, तीसरा लड़का बोला कि एल सुब्रमण्यम। विष्णु गोविंद जोग और एन राजन, संगीता राजन और कनागुडी, लालगुडी, बैजनाथ मोहन। इस तरीके से बी एन, टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, कनागुडी, लालगुडी, बैजनाथ मोहन, एन संगीता राजन और संगीता राजन, मोहन चंद्रशेखर, लालगुडी जयराम और मुरलीधर। कनागुडी, लालगुडी, बैजनाथ मोहन। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, वॉयलिन के बाद अब संतूर की बात आती है। संतूर तो लोकप्रिय बनाया किसने, शिव कुमार शर्मा जी ने। सासे संतूर और सासे शिव कुमार शर्मा। पद्म विभूषण 2001, पद्मश्री 1991। याद रखेंगे, संतूर शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी। कौन से, शिव कुमार शर्मा और भजन सपोरी याद करना है। दो ही नाम आपको मुख्यतः याद रखने, शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी, संतूर बजाते थे। एक नाम और आप याद रख सकते हैं, राहुल शर्मा और उल्लास बापट। राहुल शर्मा, उल्लास बापट। आगे बढ़ते हैं, रुद्रवीणा। तो रुद्रवीणा कौन बजाता है, तो उस्ताद सदीक अली, उस्ताद असद अली। कौन कौन से, सदीक अली और असद अली रुद्रवीणा बजाते हैं। कौन कौन, उस्ताद सदीक अली, उस्ताद असद अली। साथियों कौन बजाते हैं, रुद्रवीणा बजाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रुद्रवीणा तक आपको क्लियर हो गया होगा। सदीक अली, उस्ताद। पखावज, पखावज हमारी होती ढोलक। तो पखावज कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र को जानते हैं आप, केलूचरण महापात्र, ये उड़ीसी नृत्य के, इन्होंने ही उड़ीसी नृत्य को फाउंड किया था। कौन है, केलूचरण महापात्र, फाउंडर है उड़ीसी नृत्य के। तो केलूचरण महापात्र ये मृदंग बजाते, तबला बजाते थे और उड़ीसी नर्तक हैं। उड़ीसी नर्तक हैं कौन, केलूचरण महापात्र को। पखावज कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण दास, गोपाल दास और छत्रपति सिंह
मोहन श्याम शर्मा, मोहन श्याम शर्मा, इतना ही आज तक याद रखना है। छत्रपति सिंह गोपाल दास, साकू लक्ष्मण सिंह, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खान। कौन है? केलूचरण महापात्र और कुणाल पाटिल पखावज। आगे बढ़ते हैं। घटम, टी.एच. विनायक राम। घटम यानी घड़ा, ये देख रहे हैं घड़ा, तो टी.एच. विनायक राम ग्रेमी पुरस्कार विजेता है घटम के। तो घटम टी.एच. विनायक राम घटम बजाते थे। ई.एम. सुब्रमण्यम, बिक्कू विनायक राम और गिरधर उड़िप्पा। गिरधर उड़िप्पा, केवल दो नाम याद रखिए, ई.एम. सुब्रमण्यम और टी.एच. विनायक राम घटम से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सारंगी, सा से सारंगी, सा से शकूर खान। पंडित राम नारायण की बेटी अरुणा नारायण एकमात्र सारंगी वादक थी। ये जो दिख रही हैं आपको, ये जो दिख रही हैं, पंडित राम नारायण की बेटी अरुणा नारायण, अरुणा नारायण। उस्ताद बिंदु खां सारंगी, साबरी खान सारंगी। याद रखेंगे इसकी, सारंगी शकूर खां, उस्ताद बिंदु खां, पंडित राम नारायण और साबरी खान, उस्ताद बिंदु खां। ये दो नाम, तीन नाम इंपॉर्टेंट है, सुल्तान, उस्ताद बिंदु, साबरी खान, पंडित राम नारायण और शकूर खान। 5 नाम आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। सिमझनी, सिमझनी कौन बजा? जुबिन मेहता सिमझनी। एक नाम सिंगल आता है सिमझनी में, तो जुबिन मेहता। पद्म विभूषण 2001 के, जुबिन मेहता सिमझनी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नादर सम, नादर सम में क्या होता है? पिल्लई जिसमें भी सरनेम लगा आ जाए, तो वहाँ पर सोच लिए कि नादर सोम है। क्या है? नादर सोम। नादर सोम जिसमें शेख चिन्ना मौला, शेख चिन्ना मौला, राजरतन पिल्लई, राजरतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई और ये लिडियन, ये वाले याद नहीं रखने, केवल दो नाम याद रखने, शेख चिन्ना मौला, राजरतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। पिल्लई सरनेम आ जाए तो नादर सोम याद रखेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तानपुरा, तो भीमसेन जोशी भारत रत्न कब मिला? 2008 में, ये भीमसेन जोशी जी हैं। और एम.एस. सुब्बलक्ष्मी 1998 भारत रत्न की सबसे पहली महिला है, इनको ये मिला था। पहली महिला तो नहीं, लेकिन एक महिला संगीतकार जो वादक हैं उनको एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को 1998 में मिला था। 1998 एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और पंडित भीमसेन जोशी का तानपुरा बजाते, बीड़ा के जैसा ही होता है तानपुरा, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेडोलिन, तो यू श्रीनिवास और किशोर देसाई। मेडोलिन यू श्रीनिवास और किशोर देसाई जी बजाते थे, याद रखना है। सुरबहार, आगे बढ़ते हैं। सुरबहार तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो लेकिन फिर भी एक दो नाम याद रखें। अन्नपूर्णा देवी याद रख सकते हैं। सुरबहार अन्नपूर्णा देवी और इसराद खान, केवल दो नाम याद रखें, अन्नपूर्णा देवी, इसराद खान, इमरत खान, इमाद खान याद रखेंगे। आगे देखेंगे। हारमोनियम, तो अप्पा जलंगमार, अप्पा जलंगमार हारमोनियम और तुलसी बोरकार, तुलसीदास बोरकार, ये दो नाम आपको याद रखने हैं हारमोनियम के लिए। थाबिल, थाबिल भी ढोलक जैसा होता है, तो थाबिल आर गोविंद राजन। हालांकि पूछे नहीं जाते, DSSB में पूछे गए हैं ये सवाल एक दो, तो यहाँ से ही ज़्यादा पूछे नहीं जाते, तो आर गोविंद राजन, थाबिल गोविंद राजन। सेक्सोफोन बजाते हैं कादरी गोपालनाथ, कादरी गोपालनाथ। गिटार आपको बैजू धर्मन और ब्रजभूषण काबरा, गिटार बैजू धर्मन, ब्रजभूषण काबरा गिटार। कंजीरा लास्ट हमारा ये वाद्य यंत्र बचा है कंजीरा, तो कंजीरा साथियों याद रखेंगे दक्षिणामूर्ति पिल्लई, बी सेल्वा गणेश और स्वामीनाथन सेल्वा गणेश। यानी सेल्वा गणेश अगर कहीं भी सरनेम आपको लिखा मिल जाए, क्या नाम? सेल्वा गणेश सरनेम लिखा मिल जाए तो कंजीरा लगा दें, पिल्लई मिल जाए तो हो सकता है कि कंजीरा या नादर सम, लेकिन जहाँ भी पिल्लई मिल जाए तो वहाँ नादर सम ज़्यादा आप लगाएंगे। तो ये हमारी आज की क्लास रही, होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी। आज सारे जितने भी वाद्य यंत्र थे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। इसके अलावा कहीं से भी आपको वाद्य यंत्र और वादक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी क्लास को आप रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और प्लस इसके चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि वीडियो में मेहनत लगती है बनाने के लिए, कंटेंट ढूंढने में। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं और भी कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की बात हो तो वो भी करूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए, आगे बढ़ाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।